किसी बात को हम किसी देवी जी से बता के गलती नहीं किए, बता के उनसे इतना और कह दो कि देखो इसे कभी किसी से कहना मत। बस कोई बात अगर पूरे गांव में हल्ला करनी हो तो किसी एक देवी जी से कह दो। अब उनके पेट में वो बात पचेगी नहीं। अच्छा, बता के गलती नहीं करते, बता के इतना और उनसे कह दो, एका कबो केहू से कही उजिन तो आफत। अब वो तुरंत अपनी सफाई देंगे, हमरे मुहे सुनिया है का कबो ऐसे, तुरंत अपनी सफाई देंगे। लेकिन उनके पेट में वो बात पचेगी नहीं। एक दिन 2 दिन किसी तरह कसर मसर करके निकाली, तीसरे चौथे दिन अगर मान लो किसी से मुलाकात हो गई, पड़ोसन से मिली, कस बहन का हाल है, ठीक है और बताओ, सुनो का अरे इसी गांव में हल्ला उठी है, तुमका कुछ पता ही नहीं है। अब पूरी बात उनसे विस्तार से बताएंगी। महाराज अच्छा, बताते समय लास्ट में एक बात वो भी कह देंगे, बहन हम तोहका बहुत आपन मानी थे, एहबरे तो से ही बात कहत है, लेकिन एका कबो कहियो ना हमका वो बतावत के बड़ा रोके ने, इसको कभी किसी से कहना मत। वो अपनी सफाई देंगे, बहन हम तो हमारा आदत जानत हो तुम का, एक कान से सुने एक कान से निकाल दिया, उनसे भी एक हाथ आगे बोले। लेकिन उनके भी पेट में वो बात पचेगी नहीं, ना ना, वो 2-4 लोगों के बीच में जब बैठेंगी तब बोलेंगे। गजब आजकल खूब लीला चल रही है, सुना था तुम हो लोग। अच्छा, बता पूरी कथा बताने के बाद वो भी यही कह देंगी, बहन उनके घर के बात या लेके उसे कहा जी ने का जरूरत है। हाँ? अब यहाँ तब अपने बैठा है, ले कह दे रहे हैं। धीरे धीरे वो बात पूरे गांव में हल्ला हो जाएगी, लेकिन सब एक दूसरे से यही रोकती रहेंगी, एका कबो केहू से कहा जिन ना, और बात पूरे गांव में हल्ला। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी का श्राप है इनके, महाभारत का प्रसंग है। युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया स्त्री प्रजाति को, पूरा महाभारत हो गया। और जब तर्पण कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर जी, तो कुंती आई और रोते रोते बोल पड़ी कि युधिष्ठिर, मैं चाहती हूं कि तू जरा एक पिंडदान कर्ण के लिए भी कर दे। युधिष्ठिर जी बोले क्यों? मेरी प्रजाति का नहीं, मेरी जाति का नहीं, मेरा उससे कौन सा संबंध जो मैं उसका तर्पण श्राद्ध करूं? कुंती बुआ बोली नहीं नहीं कर दो बेटा। युधिष्ठिर बोले नहीं, मैं क्यों करूं, मेरे कुल खानदान का नहीं तो मैं क्यों करूं? कुंती बुआ बोली कि देख बेटा, मैंने ये राज सबसे छिपा करके रखा, लेकिन कर्ण तुम्हारा ही भाई है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तू कर्ण के नाम से भी तर्पण करे, तू कर्ण के नाम से भी पिंडदान करे। तो महाराज युधिष्ठिर जी की आंख में आंसू आ गए और रोते हुए युधिष्ठिर जी बोल पड़े कि मां, इतना बड़ा राज तूने मुझसे छिपाए रखा कि कर्ण मेरा भाई है। अगर मैं ये बात जानता होता कि कर्ण मेरा भाई है तो मैं इतना बड़ा महाभारत कभी न लड़ता। ऐ मां,
मैं जब भी कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो उसके पैर के अंगूठे तेरी तरफ नजर आते थे। मेरे मन में हमेशा ये संदेह बना रहता था कि कर्ण का पैर मैया कुंती के जैसे कैसे हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा राज तूने मुझसे छिपाया, अपने बेटे से। अगर मैं ये बात पहले जान गया होता कि कर्ण मेरा भाई है तो मैं इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं लड़ता। हाँ बेटा, तू नहीं जानता था। तो ऐ मां, जाइए, आज से मैं स्त्री प्रजाति को श्राप देता हूं कि इतना बड़ा राज तूने मुझसे छिपा करके रखा, तो मैं स्त्री प्रजाति को श्राप देता हूं कि आज से वो कोई बात अपने पेट पे रख ही नहीं पाएंगी। वो कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी किसी न किसी से वो कह ही देंगे।